हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट हो रखी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की और अजर्शन रीज़न की। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के करवा दिए हैं आपको। अब अजर्शन रीज़न हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन आई होप आपको क्लियर है कि बिल्कुल अगर ए और आर दोनों बातें ठीक होती हैं और दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हैं तो ए ऑप्शन आएगा। दोनों बातें ठीक हैं बट आपस में कनेक्शन नहीं है तो बी आएगा। अगर पहली बात यानी कि ए ठीक है और आर गलत है तो सी ऑप्शन, और ए गलत है और आर ठीक है तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हस्तांतरण आय यानी कि जो ट्रांसफर इनकम है उनको राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता। ये बिल्कुल ठीक है कि जो हस्तांतरण आय होती है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इनकी बात पहली ठीक है क्योंकि हस्तांतरण जो आय है, ट्रांसफ़र जो इनकम है वो एक पुरस्कार के रूप में अर्जित नहीं की जाती कोई कारक सेवाओं को अर्पित करने के लिए, कि हमने कोई काम नहीं किया है जिसके बदले में हमें वो मिली है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ठीक है और इनका कनेक्शन भी है, तो ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, घरेलू कारक आय राष्ट्रीय आय से अधिक होगी जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ऋणात्मक है। यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो नेशनल इनकम से ज़्यादा होगी जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय ऋणात्मक है। जो हमें विदेशों से मिल रहा है अगर वो नेगेटिव है तो हमारी घरेलू इनकम ही ज़्यादा होगी। भारत में विदेशी बैंक की शाखा में काम करे विदेशियों द्वारा जो अर्जित इनकम है वो भारत की घरेलू इनकम का ही भाग है, क्योंकि वो भारत के बंदों ने कमाई है। ठीक है, तो भारत में ही विदेशी बैंक की शाखा थी, भारत में ही है वो जो बैंक है, और उसमें हमारे ही इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, तो वो हमारे ही प्रॉपर्टी पर अपने ही बंदों ने काम किया, तो अपने ही देश की इनकम का हिस्सा है वो। ठीक है, तो दोनों बातें ठीक हैं बट इनका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि एक में तो डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा है और एक में वैसे बता रहा है कि ये डोमेस्टिक इनकम में आएगा या इसमें आएगा। पहले वाले के एक्सप्लेन करने के लिए दूसरा यूज़ नहीं हुआ, वैसे बातें दोनों ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विदेशों से जो प्राप्त होती है कारक आय भारत की घरेलू कारक आय का एक भाग नहीं है। ठीक है बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी घरेलू आय का भाग नहीं है, क्योंकि यह भारत की घरेलू सीमा में हमने अर्जित नहीं की। बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रही हैं। तो तीसरे का ए। अब है फोर कि भारत में जो डब्ल्यूएचओ में काम करने वाला भारतीय है वो भारत का एक सामान्य निवासी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत में डब्ल्यूएचओ है और उसमें हमारे बंदा काम कर रहा है भारत का, तो भारत का सामान्य निवासी है। अब इंग्लैंड में भारत का राजदूत भारत का एक गैर निवासी है। इंग्लैंड में हमारे इधर का जाएगा तो वो भारत का एक गैर निवासी है। ठीक है, तो ये बात इनकी ठीक नहीं है, तो फोर का सी ऑप्शन पहला ठीक और दूसरा गलत। अब है लास्ट, कारक आय अर्जित आय है। जो कारक आय है फैक्ट्री इनकम है वो क्या है, अर्जित आय है। और क्योंकि या फिर ये लगा लो घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल होती है। घरेलू आय में विदेशों वाली ऐड नहीं होगी, राष्ट्रीय आय में ऐड होती है। ठीक है, तो दूसरी बात ये गलत है। अब दूसरी गलत है, पहले वाली ठीक है। अगर कई बार ऐसा होता है पहले वाली समझ नहीं है तो दूसरी पे आओ। अगर दूसरी ठीक है आपकी बात, तो इसको ध्यान से पढ़ो कि कारक आय अर्जित आय फैक्ट्री इनकम जो तो क्या होती है, देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो उनके जो इनकम है, ठीक है, ये वैसे अर्जित नहीं की है कि वैसे ही मिल गई हो। तो कारक आय अर्जित आय है, ठीक है ना। तो आपने इसका ध्यान रखना है कि फैक्टर इनकम एक अर्नड इनकम है, क्योंकि वो हमने देयर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी बताया ना मैंने कि वो वैसे ही नहीं मिली है, ये कमा कर मिली है, कमा कर मिली है, वैसे ही नहीं मिली कि फ्री में मिलेगी, ट्रांसफर इनकम है भाई कुछ भी है। तो इस चीज़ को समझना है। तो पहले वाली बात ठीक है, दूसरी वाली गलत है, तो ऑप्शन सी आएगा। आई होप ये अजर्शन रीजन आपको बिल्कुल क्लियर है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स, और मोर वीडियोस आपके लिए हम लेकर आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाली होंगी, आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।